हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे हैं। तो वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए लेक्चर और एक बहुत ही बढ़िया शानदार स्माइल के साथ आज की लेक्चर को। और आज के लेक्चर में सर क्या करने वाले सर? आज सवाल लगाएंगे सर। तो जैसा कि हमने देखा है सर, हम एक एक लाइन का छोटू छोटू सवाल तो लगा लिए सर, लेकिन सर हमारे एग्जाम में सर पूछता है बड़ा भयानक सवाल सर। सर तीन तीन लाइन का, सर तीन तीन लाइन का हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देता है सर। तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? इक्वेशन के साथ और स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो आज हम उसी की बात करेंगे बच्चों। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछता है क्या सर? पहला सवाल क्या देता है बच्चों? पहला सवाल, और मुझे ये बताने बहुत खुशी होगी कि सभी अपने पापा की परियों से और पापा के उड़न खटोलों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठे और क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस करें। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं कर बच्चों, पेन अगर नहीं घिसेंगे ना आप मैथमेटिक्स में, तो मैथ आपको नहीं आएगा। अगर आपको मैथ सीखना है तो पेन घिसना होगा, पेन घिसना होगा और क्वेश्चंस लगाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी मजा आएगा। तो शुरू करते हैं आपके इस लेक्चर को, और इस लेक्चर को और शानदार और खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल रोज के फूल की तरह। रोज सर वो सपने में मेरे आती है, सपने में आके और मुझे जगा के चली जाती है और कहती है कि बस तू सो रहा है। सवाल करते हैं सर, हमारे दुखती नस ना दबाओ सर। तो पहला सवाल क्या है बच्चों हमारे? तो हमारे सवाल के पिटारे में सबसे पहला सवाल और बड़ा भयानक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये बच्चों प्रीवियस ईयर में आपके आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा, अगर आप अपनी चैटिंग की अगर बात कर रहे हैं किसी से, बाबू सोना जादू टोना अगर आप कर रहे हैं तो वो नहीं करना है, चुपचाप बिल्कुल कंसंट्रेशन से, और इधर देखना है क्या। सबसे पहले सर जी हमारे पास इतना लंबा सर, इतना लंबा, ओई अम्मा सर कैसे करें? अब बच्चा परेशान हो जाएगा। आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के ही बस एकदम बस सर सो जाएंगे। अब हमारे पास टेंशन हो गया सर, इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे? लेकिन जिसको भी याद है कि सर ने बताया था, क्या बताया था सर, कि हमें दे रखा अगर -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अरे अपने लाइफ में सब्र और विनम्रता रखनी चाहिए। अब ये दोनों कहाँ मिलता है सर? कहीं मार्केट में नहीं मिलता बच्चों, बिल्कुल अपने पास रखा जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा अपना जादू देखेंगे बच्चों। जादू क्या कहता है कि हमारे पास -5 क्या है बच्चों? हमारे पास रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो क्या फाई कर रहा है तो हम चुपचाप, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल किसी को नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को, सर प्रॉमिस करो बच्चों, प्रॉमिस करो बच्चों, किसी को कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ध्यान से देखेंगे। हमारे पास -5 रूट है किसी इक्वेशन का 2x² प्लस का px माइनस का 15 बराबर 0। चुपचाप बिल्कुल हम x की जगह 5 पुट करेंगे बच्चों। तो 5 पुट, ना 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 सर, x की जगह हमें -5 पुट करना है बच्चों। तो x की जगह हम -5 पुट करते हैं। 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 माइनस का 15 बराबर 0। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 50 एंड ये हो जाएगा -5p एंड -15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास 50 में से 15 जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 50 में से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 35 एंड 35 माइनस का 5p इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट अगर हम 35 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5p, तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? p का वैल्यू 5 आ गया। सॉरी, p का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बच्चों? इधर डिवाइड करेगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने p का वैल्यू निकाला। अब p के वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों? p के वैल्यू को क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या है कि एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है बच्चों? रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, इस p के वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले पुट करता हूँ। तो क्या लिखेंगे बच्चों? पुट p के वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? 7। अब इस p के वैल्यू को 7 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स सर जी एंड प्लस का के बराबर 0 आगे बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का के बराबर 0। अब फिर से वही गेम सर ने आपने बताया था सर, जैसे ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा चुपचाप बिल्कुल बताना नहीं क्या सर, यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac एंड डी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या करेंगे बच्चों? 0 के बराबर करेंगे। नेक्स्ट बी का वैल्यू हमारे पास है बच्चों 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास 7 एंड सी का वैल्यू हमारे पास k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बच्चों? 14 माइनस 28k इज इक्वल टू 0 सर। अब इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूंगा बच्चों।
क्या करेंगे, यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं क्या सर, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे एंड 7 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 7 इंटू 7 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ 7 इज इक्वल टू 4k। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 7/4, 7/4। फिर से हमारे पास k का वैल्यू 7/4। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से, सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया, हमारे पास 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों। हमने पहला क्या किया, स्टेप नंबर 1, हमने स्टेप नंबर 1 क्या किया, हमारे पास -5 रूट था, उस -5 को मैंने इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया और यहां से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास p का वैल्यू आया। पहला स्टेप हमारे पास p का वैल्यू, सर p का वैल्यू हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, इस सेम p के वैल्यू को मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखूंगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा क्या, हाँ कि ना सर, हाँ सर, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आएगा बच्चों। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आएगा, मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा चुपचाप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है सर, आपने बताया है कि b स्क्वायर माइनस 4 इसी को सर हम 0 करेंगे कब, जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हो। बहुत बढ़िया, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमारा इक्वेशन k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, हमारे पास k का वैल्यू 7/4 आएगा। अगर सभी बच्चों का ये k का वैल्यू 7/4 आ गया तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर कहें सर हमारा सही हो गया, सर हमारा सही है, सर बिल्कुल सही है सर, हमने कर डाला सर। इसी पे बेस एक और सवाल लेते हैं, फिर चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को जो हमेशा बोर्ड्स में आते ही आते हैं और उनका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। सो बच्चों अब चलते हैं हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमने अभी तक एकदम सिंपली क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। हमारे पास कुछ वैल्यूज दे, हमारे पास एक इक्वेशन देता था या कुछ टर्म्स दे देता तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वाया हम किसी भी मेथड से उस इक्वेशंस की वैल्यूज को निकालते थे। अब क्या करते हैं सर, हम हमारे पास सेंटेंस में दे रहा है सर, सेंटेंस में बेस्ड क्वेश्चन देता है एंड ये क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो पूरा फुल कंसंट्रेशन करते हैं और पूरा चीज इस पे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है बच्चों। ध्यान से देखते हैं क्या कहता है सर, कहता क्या है सर कि द सम ऑफ टू नंबर, क्या कहता है सर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इधर इधर पूरा स्क्रीन की तरफ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। बस बस अब कहानी खत्म, अब कहानी खत्म सर, अब हमसे नहीं होगा सर, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन हम तो सर आयुष सर से पढ़े हैं तो हम क्या करेंगे सर, क्या कर सकते हैं। पहला बोला है कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहला कहानी यहीं से शुरू होता है कि मैं अगर लेता हूं, अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब सर हमको नहीं पता, मान लेते हैं हम पहला कंसेक्यूटिव नंबर, पहला नंबर हमने x लिया, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार, हाँ वही लगातार मेहनत जो आपको हमेशा करना है, जिस लगातार ना मेहनत से आप भाग रहे हैं वही चीज करना है। तो क्या कहता है सर, कंसेक्यूटिव मतलब बच्चों लगातार नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर लेटर सपोज मैंने x लिया, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, जस्ट मैं क्या लिख सकता हूँ x+1। बहुत बढ़िया, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे सर, कैसे सोचेंगे सर, फिर से पहला नंबर हमने x लिया बच्चों, तो दूसरा नंबर x के बाद कौन सा नंबर हो सकता है, मैं x+1 लिखूंगा क्या, नहीं पता सर, मैं भूल रहा हूँ सर, कैसे होगा। लेटर सपोज x की जगह हमने पुट किया बच्चों 1, 1 के बाद क्या आता है बच्चों, 1 के बाद सर 2 ही तो आता है सर, 2 ही हमको पता है सर, 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, 1+1 2। बहुत बढ़िया, तो हमारे जो दो नंबर है कौन से सेलेक्ट हो गए बच्चों, एक x एंड दूसरा x+1। बहुत बढ़िया, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे सर, कहानी बनाएंगे। अब कहानी कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले तो एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम हंसता खेलता और एकदम मुंह पे चांद सितारे वाली स्माइल ही रखना है। उसके बाद लिखेंगे क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी सर x। अब हमने x लिखा बच्चों, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, एंड द सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमने अभी देखा x+1। बहुत बढ़िया, अब कहानी कहती है क्या, अब ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन कहता है क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमारे पास है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने लिया, तो इन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को ऐसे पहले लिखेंगे x और x+1, ऐसे हमने लिखा। कहता क्या है कि द सम ऑफ, इन दोनों का सम होना चाहिए, ठीक है, सम एंड स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब हमने इन दो कंसेक्यूटिव नंबर को लिया है तो सर इसका स्क्वायर भी करेंगे और इन दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को सम करेंगे उनके स्क्वायर के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है बच्चों, 3 मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बस अब कुछ नहीं, बस गेम क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन खेलना सर सीख गए, हमें आ गया सर, हम उसमें एकदम महारथी हो गए सर। 2x = 313 बच्चों, हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2x² प्लस का 2x एंड माइनस का
माइनस का 312 इज इक्वल टू 0। अब सर एक छोटा सा काम बच्चों, अब छोटा सा काम क्या है सर? सर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लेते ही क्या पता चलेगा हमारे पास, जो इक्वेशन हमारा थोड़ा सा छोटू हो जाएगा सर। तो छोटू होगा जैसे ही, अब सर 3 1 जा 12, सर 3 को 12 3 1 12 को डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड करते ही तुरंत पता चलेगा हमारे पास 2 एंड सॉरी सर 1 एंड ये 15 एंड ये 1। आई थिंक मैं सही हूँ। मैं सही हूँ क्या? नहीं सर, मैं सही नहीं हूँ सर। सर मैं सही नहीं हूँ, बिल्कुल सही सर। 156 इंटू 2 बहुत बढ़िया सर। 11 एंड 312 बहुत बढ़िया सर। छोटी सी कैलकुलेशन बच्चों सबको आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 156 रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब हमारे पास दो ऑप्शन क्या कहता है सर कि या तो हम यहाँ पे श्री लगा दें। श्री मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, श्री मतलब श्रीधराचार्य मेथड लगा दें, या तो फिर हम यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ से दो मेथड है। पहले तो सबसे सर ये भयानक डरावना स्माइल लग रहा है सर, कुछ प्यारा सा स्माइल बनाना होगा सर। तो हम स्माइल को थोड़ा सा प्यारा बनाते हैं बच्चों। स्माइल थोड़ा सा सर्कल एकदम परफेक्ट सर। ओह हाँ सर, अब आ गया हमारा सर। वाह सर, अब ये हमारा प्यारा बच्चा, ये हमारा प्यारा गोलू मोलू सा बच्चा, ये भी हमसे मैथ पढ़ने आया बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 156 आ जाए एंड जिसका सम और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 1 मिले। तो सर हम ऐसा कोई, सो बच्चों हम 156 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर खेलते हैं सर। प्राइम फैक्टर जैसे ही खेलेंगे बच्चों, जैसे ही प्राइम फैक्टर खेलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर, 2 एंड 2 सर ये 78 टाइम्स में जाएगा बच्चों। एंड हमारे पास ये फिर से जाएगा, ये हो जाएगा 39 टाइम्स बच्चों। एंड ये हो जाएगा 13 एंड ये 3 एंड ये 3 इज 12। अब हमें यहीं से बस दो नंबर फाइंड करना। अगर हमने यहाँ से दो नंबर फाइंड कर लिया बच्चों, अगर हमने जैसे ही यहाँ से दो नंबर फाइंड किया तो हमें यहाँ से दो नंबर बस सेलेक्ट कैसे करें सर, हमें दो नंबर ऐसा फाइंड करना है जिससे प्रोडक्ट क्या मिले हमारे पास, प्रोडक्ट का वैल्यू हमारे पास 156 आ जाए बच्चों एंड सम हमारे पास क्या आ जाए, सम हमारे पास 1 आ जाए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर 2 2 जा 4, सर बचपन में हम लोग ऐसे पढ़ते दुई एक कम दुई, तो सर 2 2 जा 4 होता है सर एंड 13 3 जा 39। तो क्या सर मैं 2 2 जा 4 मतलब मैं 4 और 39 मतलब 2 4 एंड मैं 39 ले सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास एक नंबर है 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू 3 12। तो क्या मैं 12 और 13 ले सकता हूँ क्या? 12 और 13 ले सकते हैं क्या बच्चों? 12 और 13 का प्रोडक्ट क्या हमारे पास 156 आएगा। हाँ सर, तो हमारे पास दो नंबर क्या हो गए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हमारे पास सर 13x एंड माइनस का 12x माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। अब थोड़े से इस कैलकुलेशन को मैं रफ करना चाहूंगा और रफ करने के बाद हमारे इस प्यारे से भाई को, इस भाई को कहेंगे गोलू मोलू अभी तो जा, अभी हमें पढ़ना है। तो कैलकुलेशन करेंगे क्या बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास यहाँ से बस फैक्टर लेना है बच्चों। ये क्या फैक्टर आएगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन में फिर से लिख लेता हूँ बच्चों, 13x माइनस का 12x माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों x माइनस x प्लस 13 एंड अगर मैंने यहाँ से x का वैल्यू -1 कॉमन लिया ये हो जाएगा बच्चों, अगर मैंने यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 12 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x प्लस का 13, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x माइनस 12 एंड x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब तो सर हम तो ये जैसा सर हमें आता है बच्चों, अब हम यहाँ से x का दो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू 12 होगा बच्चों और एक होगा x का वैल्यू हमारे पास माइनस का 13 बच्चों। सो अब यहाँ पे देखने वाली बात है सर, हमारे पास x का वैल्यू क्या है, x के दो वैल्यू कौन से आ गए बच्चों, 12 एंड माइनस 13। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, और हमें पता है सर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहाँ होता है सर, 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है बच्चों। लेकिन यहाँ तो एक x का वैल्यू सर 12 है एंड एक x का वैल्यू माइनस 13 है, तो हमें तो पता है सर 12 हमारे पास सेटिस्फाई है, मतलब हम पहला नंबर 12 ले सकते हैं। लेकिन बच्चों हम इस माइनस 13 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर एक नंबर 12 है तो जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा बच्चों, ये 13 होगा। इस माइनस 13 को नहीं लेंगे, 12 के बाद 13 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करके और आराम से धीमे धीमे स्लोली हम चलेंगे और इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब चलते हैं एक नेक्स्ट नए सवाल पे। सो बच्चों हमारे पास एक सवाल और है, एक सवाल और क्या कहता है सर कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15। हमारे पास दो नंबर है बच्चों जिसका सम दे रखा है 15 एंड इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका कुछ मतलब निकालेंगे। याद है हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कैसे करते थे, हमारे पास किसी भी दो नंबर का सम या डिफरेंस एनीथिंग, एकदम ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्या कहना मैंने कहा जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा था बच्चों,
तो हम क्या करते थे, दो नंबर है तो x प्लस वाई बराबर 15 लेते थे, x प्लस वाई बराबर 15। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पढ़ते हैं सर, जब वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लगा सकता हूँ, क्या मैं दो वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ, नहीं सर। तो हम इसको सर अब देखते हैं ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और ज्यादा सोचना नहीं है, पहली तो बात एकदम सबसे पहले एकदम फेस पे एकदम प्यारी सी स्माइल, ऐसे स्माइल लाना है। और डिप्रेशन में तो रहना ही नहीं सर, कैसे क्वेश्चन होगा, पढ़ाने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं पढ़ा दूंगा, मैं आपका नंबर लाऊंगा, ये पक्की गारंटी से। लेकिन आप इतनी छोटी सी प्यारी सी स्माइल फेस पे लाइए, और डिप्रेशन तो रखना ही नहीं, क्योंकि बच्चों डिप्रेशन इज ऑलवेज लाइफ में हमेशा ना परमानेंट होते हैं, और स्माइल खुशियां हमेशा टेम्पोररी हो गई हैं, आज के जमाने की ये स्थिति है। क्योंकि सभी को पता है सबके जिंदगी में दुख मुसीबत तो है सर, तो हमें उस चीज को सैडनेस से दूर रहना, हमें हंसना है सर, और हंसते खेलते मैथ्स पढ़ना बड़ा मजा आएगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखते हैं इधर। हमें कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 15, ठीक है सर। अगर लेट करते हैं बच्चों, लेट द फर्स्ट नंबर भी, अगर हमारे पास पहला नंबर सर, पहला नंबर बच्चों x है, बहुत बढ़िया। तो अगर हमने पहला नंबर x ले लिया तो देन सेकंड नंबर सर, अब सर सोचने वाली बात है, सेकंड नंबर हम y ले नहीं सकते, हमें दो वेरिएबल लेना नहीं है, दो वेरिएबल हम खेल नहीं सकते। तो सर दो वेरिएबल, अच्छा लेट अस सपोज मैंने एक हमारे पास बहुत प्यारी सी लड़की है, एक बहुत सुंदर सी कन्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी कन्या है, इस कन्या का नाम क्या है आप खुद बता दीजिए। लेट अस सपोज हमारे पास एक बहुत सुंदर सी कन्या है सर, ये कन्या तो कम लग रही है सर, ये भालू लग रहा है सर, बच्चों ये कन्या ही है, इसके ऊपर बाल भी है प्यारा सा घुंघरेला ऐसा तो सर ये क्या बन गया सर, ये हमारे पास सुंदर सी कन्या है, एंड सर एक हमारे पास अच्छा सा प्यारा सा बच्चा है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास दो पर्सन हो गए। अब इन दो पर्सन के पास, अगर इस दो पर्सन के पास हमने बच्चों, दो पर्सन के पास हमने चॉकलेट दिया, लेट अस सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट थे, बहुत प्यारे, ध्यान से सुनेंगे, उत्तरी सर इसको 10 चॉकलेट टोटल था। अब 10 चॉकलेट मैं लेट अस सपोज इनका नाम मैं रख देता हूँ बबीता जी को हमने दिया सर, 10 में से मैंने 7 चॉकलेट दे दिया, 10 में से मैंने 7 डेयरी मिल्क दे दिया सर। अब इनके पास चॉकलेट है, अब इनका क्या होगा सर, इस बंदे का क्या होगा, ये पुष्पा भाव हमारे, अब पुष्पा को सर कितना मिलेगा सर, पुष्पा को कितना मिलेगा, तो हमको पता है सर कि हमने जितना बबीता जी को दे दिया, तो इस हमने 7 दे दिया, तो हम पुष्पा को कितना देंगे, पुष्पा भाव को कितना, पुष्पा भाव तो झुकेगा नहीं बोलता है, तब झुकेगा नहीं तो इसको तो चॉकलेट चाहिए, तो कहेगा सर कहेगा कि आपने जितना आपके पास था, आपने जितना उसमें से बबीता जी को दे दिया, जो बचेगा आप मुझे दे देना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं 3 चॉकलेट पुष्पा भाव को दूंगा, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गेम बस क्या बात का है सर, कि अगर हमने पहले नंबर को सपोज किया, देन जो सेकंड नंबर होगा बच्चों वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टोटल होगा उसमें से मैं उस चीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, हमारे पास टोटल नंबर का सम 15 आ रहा था, तो अगर 15 हमारे पास टोटल नंबर का सम है और हमने एक नंबर को x सपोज किया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 माइनस x, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, द सम ऑफ टू नंबर इज 15, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमें पता चल गया कि दो नंबर का क्या सम 15 आ रहा है, क्या दो नंबर का सम 15 आ रहा है क्या, हाँ सर 15 आ रहा है, मतलब हमारा पहला बात तो एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़ते एकदम आराम से, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, मतलब हमारे पास जो पहला नंबर है बच्चों 1/x, मतलब x का रेसिप्रोकल, एंड जो दूसरा नंबर है हमारे पास बच्चों 15 माइनस x, इसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो दे रखा है हमें 3/10। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा बच्चों, हमारे पास ये बनेगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे, किसकी मदद से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो सॉल्व करते हैं, चलते हैं सॉल्व करने। सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास फॉर्म क्या बनेगा, x माइनस 15x, इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा 15 माइनस x प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 3/10, बहुत बढ़िया। दिस विल कैंसिल आउट, एंड हमारे पास ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 5 टाइम्स में, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 अपॉन x इंटू 15 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1/10, बहुत बढ़िया। सभी का ये इक्वेशन आया होगा, बहुत सही। तो अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है सर, क्या मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई खेल सकता हूँ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई सभी बच्चों का समझ में आ गया होगा अब तक। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 15x माइनस ऑफ x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आते हैं यहीं पे सबसे बड़ा गेम क्या कहता है सर, कि हमने सर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है सर, ax स्क्वायर प्लस का bx एंड प्लस का c, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ा है बच्चों। तो हमने देखा था कि जो a है, a हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, एंड a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
लेकिन यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है बच्चों, -1। तो चाहे तो मैं इस एक्स स्क्वायर को उठा के मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, तभी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। बहुत जरूरी है, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना जरूरी है, मतलब उसका कोई भी कोफिशिएंट हो बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड इसको भी मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो -15x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0 स्वाहा। अब क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा सर, तो हमें आता है सर स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो क्या हो सकता है सर, हमारे पास 2 नंबर, तो इधर इधर बच्चों हमें प्राइम फैक्टर करने आता है, हमें प्राइम फैक्टर करने आता है सर। हम 50 लिखेंगे, एंड हमें पता है सर ये 10, सर ये 5, सर ये 2, सर ये। तो बच्चों बस हमें यहीं से बस 2 नंबर ऐसा चूज करना है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 50 मिल जाए एंड हमारे पास सम उसका -15 मिल जाए। बस हमें 2 चीज देखना है, बस हम यहाँ प्राइम फैक्टर से चूज करते हैं। क्या 5 5 जो 25 होता है बच्चों, 25 और 2 को मैं क्या ले सकता हूँ, 25 और 2 से सर कुछ नहीं आ रहा है सर बेकार है सर, लेना नहीं लेंगे सर, क्या करेंगे सर, तो ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्या कहानी कहता है कि सर हमको पता है कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 ले लें। कहा मतलब किसी को बताना नहीं, चुप चुप एकदम धीरे धीरे, क्या 5 2 जा 10, 5 ले लें और एक 10 नंबर ले लें। तो क्या मेरे पास ये नंबर मिल जाएगा बच्चों, क्या मेरे पास 2 नंबर 5 और 10, क्या मैं 2 नंबर 5 और 10 ले सकता हूँ? अरे हाँ ना बोलना बच्चों, तो 5 और 10 हम ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास 2 नंबर मिल गया सर 5 और 10। बस अब हम उसके बेसिस पे बच्चों सॉल्व करते हैं अपने इक्वेशन को। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। आप सर हम जाबाज है सर, हमें आता है, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे बच्चों और ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे और यहाँ से हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता चल गया सर एक x का वैल्यू, सर मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 10 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सर हमें पता चल गया सर एक x का वैल्यू हमारे पास 5 आएगा बच्चों और एक x का वैल्यू हमारे पास 10 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन को भी आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। चलते एक छोटे से क्वेश्चन को, उसके बाद हम अपने इस प्यारे से लेक्चर को एंड करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक सवाल और है, एक सवाल प्यारा सा सवाल, एकदम प्यारा सा सवाल सर, इसमें एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा सर स्माइल, पहले बहुत प्यारा सा स्माइल बनाएंगे सर, एकदम हंसता करता सर, क्यूट सा स्माइल। और हमारे पास क्वेश्चन कहता है बच्चों, द सम ऑफ ए नंबर एंड सर एंड इट्स रेसिप्रोकल बच्चों, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज क्या है बच्चों हमारे पास 2 होल 1/30। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द नंबर। हमें कौन सा नंबर है जिसका हम सम लें, और मतलब ऐसा नंबर लेना है उस नंबर का हमें सम करना है और उसके रेसिप्रोकल का सम, मतलब वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल का हम सम करें तो 2 होल 1/30 आए। तो हमें नंबर बताना है सर, हम तेज है सर, हम हो सकता है। तो ये आपके लिए प्यारा सा खूबसूरत सा होमवर्क है, इस होमवर्क को आप करिए और इसका रिजल्ट, इसका आंसर मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।